हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, राम राम जी। एक बार सभी नौजवान अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्लास का टाइम हो गया है, सभी नौजवान एक बार शेयर कर दीजिए। जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे 30 प्रश्नों का मेरे दोस्तों मॉक टेस्ट होगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओमार शीट मेरे दोस्ती आपके पास में होना चाहिए। ओमार शीट में मेरे दोस्ती आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे फौज का पेपर आप देने बैठोगे तब आपको बहुत ही ज्यादा मेरे दोस्ती बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है। इसी टाइम नॉन स्टॉप रेगुलर आपके एग्जाम तक क्लासेस चलेगी। जो दिन भर में नौजवान सुनते हैं 7:45 का मेरे दोस्त टाइम लगा दीजिए। इसी टाइम कंटिन्यू आपको क्लास देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब की बार फौज के पेपर को अच्छे रैंक के साथ फतेह करना है। ये जो मौका मिला है मेरे दोस्त फौज के पेपर में बैठने का, ये मौका ये वक्त मेरे दोस्ती वापिस नहीं आएगा। इसलिए जोश जुनून एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करना है। एक बार सभी नौजवान आ चुके हैं। चलिए सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्ती। बहुत ही अच्छे शानदार, कम से कम मेरे दोस्त 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आज की इस क्लास से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपको बताना है। खेल खिलाड़ी, खेल परिसर, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं 6 खिलाड़ी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में मेरे दोस्त 5 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तब आपको 7 करके आना है। और पोलो में मेरे दोस्ती 4 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। वाटर पोलो में 7 और पोलो में 4। बेसबॉल के अंदर मेरे दोस्ती 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है बंगाल के टाइगर के उपनाम से किसे जाना जाता है। बंगाल के टाइगर के उपनाम से किसे जाना जाता है। पीटी उषा, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, पेले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल शाबाश, सभी नौजवान बिल्कुल राइट बता रहे। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा, सौरव गांगुली। मेरे दोस्ती उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। द वॉल के नाम से मेरे दोस्त राहुल द्रविड़ को जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तब आपको पहले करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है कमल का फूल किसका प्रतीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल का फूल किसका प्रतीक है। संस्कृति एवं सभ्यता, क्रांति या खतरे का सूचक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, शांति का प्रतीक। कमल का फूल किसका प्रतीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल संस्कृति एवं सभ्यता। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती लाल झंडा होता है, ये क्रांति या खतरे का सूचक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। झुका हुआ झंडा मेरे दोस्ती राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेरे दोस्त कबूतर होता है, ये शांति का प्रतीक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कबूतर किसका प्रतीक होता है, तब आपको शांति का प्रतीक करके आना है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है अजात शत्रु का उपनाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अजात शत्रु का उपनाम आपको बताना है कुणिक, सलीम, सिद्धार्थ, वर्धमान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए राइट होगा, कुणिक। मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर जब ऐसा क्वेश्चन आए और अगर आपको नहीं आता है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मेरे दोस्त चेक कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि सलीम है, ये मेरे दोस्त जहांगीर के बचपन का नाम है, क्लियर है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। तो मेरे दोस्ती बचा कौन सा, कुणिक, जो कि अजात शत्रु का उपनाम है। ऐसे मेरे दोस्त आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पॉलिटिकल से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेट मेरे दोस्त पूछा जाएगा। आपको बताना है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। आर्टिकल आपको दे रखे हैं मेरे दोस्त 5 से 11, 36 से 51, 12 से 35, 51 के। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल ऑप्शन इसका सी राइट होगा मेरे दोस्त। मौलिक अधिकार है ये संविधान के आर्टिकल 12 से 35 मेरे दोस्त भाग 2 में इनका उल्लेख है, भाग 3 में, सॉरी, क्लियर है, भाग 3 में इनका उल्लेख है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है मेरे दोस्ती। भाग 2 के अंदर नोट कर लेना, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, संविधान के आर्टिकल 5 से 11 तक इनका उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। भाग 4 में मेरे दोस्त नीति निर्देशक तत्व है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। भाग 4 के अंदर मेरे दोस्ती मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, संविधान के आर्टिकल 51 क में इनका उल्लेख है, जो कि मेरे दोस्ती मूल कर्तव्य है, ये रूस से लिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी मेरे दोस्त अदर फैक्ट बोले उनको ईमानदारी से आप मेरे दोस्त नोट कर लेना। अगर एक क्वेश्चन भी मेरे दोस्त एग्जाम में लेवल का पूछा जाता है और वो लेवल का क्वेश्चन अगर आप सही कर दोगे तो मेरे दोस्त मेरिट सूची में आपका नाम बहुत ही ऊपर चला जाएगा। इजी क्वेश्चन होते हैं वो मेरे दोस्त सभी नौजवान राइट करते हैं, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन को राइट करता है मेरिट सूची और अच्छा ट्रेनिंग सेंटर उसी नौजवान को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। क्वेश्चन कहता है भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास मुंबई, कोलकाता, जोधपुर, चित्तौड़गढ़। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं कोलकाता, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का हॉलीवुड मेरे दोस्त मुंबई को कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड, क्लियर है। भारत का प्रवेश द्वार भी मेरे दोस्ती मुंबई को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है मेरे दोस्ती। जोधपुर को मेरे दोस्त सूर्य नगरी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव मेरे दोस्त चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है और राजस्थान का हृदय है ये मेरे दोस्ती अजमेर को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्ती पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्त राजस्थान में है, क्लियर है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। 1872, 1881, 1801, इनमें से कोई नहीं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत में आपको बताना है जनगणना की शुरुआत कब हुई। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ये जो नौजवान बता रहे हैं 1872, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इनकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सन 1881 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंग्लैंड के अंदर मेरे दोस्ती जो जनगणना है ये मेरे दोस्त 1801 में इनकी शुरुआत हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल शाबाश मेरे दोस्ती, विशाखापट्टनम बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। ऑप्शन इसका सी राइट होगा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना मेरे दोस्ती, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह और गहरा बंदरगाह मेरे दोस्तों विशाखापट्टनम ही है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्तों? पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा में है। कांडला बंदरगाह जिसे जवारी बंदरगाह कहा जाता है ये गुजरात में है। और मुंबई बंदरगाह आप सभी को पता है महाराष्ट्र में है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है मेरे दोस्त 1853, 1905, 1825, 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे हैं 1825 लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्तों? भारत में सबसे पहले आप सभी को पता है 1853 में चली थी मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना है ये 1905 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तब आपको 1905 करके आना है। क्लियर है? और भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1950 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फौज का फेवरेट क्वेश्चन है, यू मान के चलिए। होशंगाबाद, नेपानगर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल ऑप्शन इसका बी राइट होगा, नेपानगर। ऑप्शन बी जो सोल्जर बता रहे हैं वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। शाबाश मेरे दोस्तों को। मेरे दोस्ती आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है नोट छापने के मेरे दोस्त जो कारखाना है ये होशंगाबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। कागज का मेरे दोस्त जो पहला सफल कारखाना है ये मेरे दोस्त ध्यान रखना लखनऊ के अंदर सन 1879 में स्थापित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, मुंबई। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका डी राइट होगा, मुंबई। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है ये कानपुर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है ये मेरे दोस्ती कोयम्बटूर को कहा जाता है। और भारत का बोस्टन, ये तो मेरे दोस्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना मेरे दोस्ती। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल, कैस्पियन सागर, चिल्का, वुलर। विश्व की सबसे गहरी झील आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल सभी सोल्जर्स बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं बैकाल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील की अगर हम बात करें तब आपको कैस्पियन सागर करके आना है, और भारत की मेरे दोस्त खारे पानी की झील की बात करें तब आपको चिल्का करके आना है, और भारत की सबसे मीठे पानी की झील की बात करें तब आपको वुलर करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन में मेरे दोस्त एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एशिया ही मेरे दोस्ती देता है, ताकि लड़के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ते ही टिक लगाएंगे, फिर बाहर आकर कहेंगे हमारे इतने क्वेश्चन राइट हो गए थे, लेकिन रिजल्ट में कुछ और ही आता है। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे दोस्ती, चाहे आपको टाइम 50 मिनट ही मिले, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन को चाहे कितना भी आसान हो 2 बार पढ़ाई करना है, क्योंकि उस समय आपकी जिंदगी का सवाल है मेरे दोस्ती। ये वक्त बार बार नहीं मिलेगा, हम आपको बार बार मेरे दोस्त कह रहे हैं जितना दम है उतना लगाइए और अच्छे आर्मी लेवल की तैयारी कीजिए मेरे दोस्ती। हाई लेवल के कंटेंट में चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ये भी हम आपको बार बार बता रहे हैं। 28 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उतना लेवल का पेपर आपका नहीं आएगा। क्लियर है? इसलिए अच्छी तैयारी कीजिए, और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसे ही मेरे दोस्त आपको पढ़ाई करना है। क्लियर है? ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में मत कहना कि सर पहले हमने यहां से या ऐसी पढ़ाई की ताकि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बार बार कहते हैं रेगुलर मेरे दोस्त आप पढ़िए, जितना आपको हम जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उसे अच्छी तरीके से याद कीजिए। 1 नवंबर का एग्जाम हुआ था, कोरोना की वजह से पोस्टपोन था, आप सभी को पता है मेरे दोस्त। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन मेरे दोस्त हमने एक ही पीडीएफ दिया था, उसी में से मेरे दोस्त 30 के 30 जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे। क्लियर है? और जो आपका भी एग्जाम होगा पूरे के पूरे क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको हम दिखा देंगे कि ये देख लीजिए। अगर उस समय आप अच्छे से तैयारी करते तो अभी मेरे दोस्त रिजल्ट कुछ और ही होता। अच्छे रैंक के साथ फौज के पेपर को फतेह करवाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। बस रेगुलर आप एग्जाम तक टिके रहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा सबसे महाद्वीप, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा, जिसे काला या अंध महाद्वीप कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे गुरुजी पहला कौन सा है? तो पहला मेरे दोस्ती एशिया है। क्लियर है? दूसरा हो गया आपका अफ्रीका। क्लियर है? तीसरा हो गया मेरे दोस्ती उत्तरी अमेरिका, और 5वां हो गया आपका अंटार्कटिका। ये भी मेरे दोस्ती आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहता है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। विधान परिषद, ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, ये विधान परिषद होता है। इसका सदस्य का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। इसका सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वो 30 वर्ष होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्त? विधानसभा का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। क्लियर है? और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज है ये 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं मेरे दोस्ती नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार हिंदुस्तान के जितने भी कर्म योद्धा नौजवान हमें सुन पा रहे, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने नौजवानों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी प्रोवाइड कराएं, ताकि आपके सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्लियर है? कल एक नौजवान का कॉल आया था कि सर लुसेंट जो गाइड है उसके अंदर विविध दे रखा है, बहुत सारा दे रखा है, तो उतना मेरे दोस्ती हम भी समझते हैं कि आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मेरे दोस्ती कल आप सभी नौजवानों को क्लास को मिस नहीं करना है। उस विविध में से मेरे दोस्ती जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन मेरे दोस्ती, बुलेट ट्रेन से भी क्लास हम तेज रखेंगे। और कल हमारी जो इसी टाइम क्लास होगी टॉप 100 क्वेश्चन गोली से भी तेज आपको मेरे दोस्ती हम रिवीजन करवाएंगे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछेगा तो वहीं से पूछेगा, अन्यथा
नहीं पूछेगा, यह हमारा विश्वास है। क्लियर है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 अम्ल। अम्लीय विलयन का पीएच मान आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सोल्जर्स इसका राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं 7 से कम, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक इसी जुनून के साथ मेरे दोस्त आपको पढ़ाई करना है। ध्यान रखना, जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही मेरे दोस्ती शानदार होगी। इसलिए जोश, जुनून, जज्बे के साथ, मोटिवेशन के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई कीजिए। क्लियर है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान मेरे दोस्ती 7 होता है। और फौज का फेवरेट क्वेश्चन, ध्यान लगाकर सुनेंगे सभी नौजवान। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, अम्ल, क्षार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्ती, नीले लिटमस पत्थर को लाल है, ये अमल करता है। अमल की आप ट्रिक मेरे दोस्त बना सकते हैं, नील। नोट कर लेना मेरे दोस्ती, अनिल। बस एग्जाम तक याद रखना है, एग्जाम के बाद यही पूछेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर कौन सा मिला है। ट्रिक बनाइए, अनिल। नीले लिटमस पत्थर को लाल करता है, कौन करता है भैया? अमल करता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे नौजवान इसमें कंफ्यूज होते हैं, तभी तो हम आपको कहते हैं ये चीजें आपकी मेरे दोस्त बोर्ड पे ही क्लियर होगी। हमारे जो साइंस के एक्सपर्ट जो फैकल्टी है, वो मेरे दोस्त यूं मान के चलिए इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है। बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से बेसिक से आपको समझाती है। जो एनए टेक्निकल वाले नौजवान है, जीडी ट्रेडमैन के तो धुआं धुआं करने वाली फैकल्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एनए टेक्निकल वाले हैं, आप भी मेरे दोस्त ये मौका मिला है, हाथ से ना जाए। आर्मी स्टडी प्ले स्टोर से मेरे दोस्त इंस्टॉल कीजिए, अपना ट्रेड वहां से चूज कीजिए और धमाकेदार मेरे दोस्त अपने एग्जाम की आप तैयारी कीजिए। अच्छे रैंक के साथ फौज के पेपर को फतेह करवाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल मेरे दोस्ती राइट होगा। क्लियर है। द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु मेरे दोस्त परमाणु संख्या अगर भिन्न भिन्न होती है उसे संभारिक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और परमाणु संख्या की डेफिनेशन होती है कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही मेरे दोस्त परमाणु संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भविष्य का ईंधन कहा जाता है हीलियम, स्टील, हाइड्रोजन, मीथेन। भविष्य का ईंधन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा, हाइड्रोजन। क्लियर है मेरे दोस्ती। ध्यान रखना मेरे दोस्ती, नोबल गैस है ये हीलियम कहलाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से नोबल गैस कहलाती है, नोबल गैस हीलियम कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे हल्की गैस होती है। स्टील है ये सर्वाधिक मेरे दोस्ती प्रत्यास्थ धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मीथेन को रसोई गैस भी कहा जाता है, इसे मार्श गैस कहा जाता है, CH4, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जठरस, लार, थायराइड ग्रंथि, सभी। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है बिल्कुल थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल मेरे दोस्त राइट होगा। क्लियर है। जठरस HCl अम्ल स्रावित होता है, यह आपको ध्यान रखना है। लार में मेरे दोस्त टाइलिन स्रावित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो, आइंस्टीन, न्यूटन, मेंडल। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गैलीलियो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। मेरे दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है E बराबर mc², यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तब आपको आइंस्टीन करके आना है। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। गति के जो नियम है ये न्यूटन ने दिए थे और आनुवांशिकता के जनक है ये ग्रेकर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है जांघ में, टांग में, कान में, कुल्हे में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, टांग में पाई जाती है। ऑप्शन इसका मेरे दोस्त बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन आज सभी
को मेरे दोस्त HW के लिए, सभी ट्रेड के लिए HW के लिए क्वेश्चन है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कैसी आप तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, मसूड़े, गला, फेफड़े। पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन इसका बी राइट होगा, मसूड़े। क्लियर है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। पीलिया से मेरे दोस्त यकृत प्रभावित होता है, डिप्थीरिया से मेरे दोस्त गला प्रभावित होता है, और निमोनिया से मेरे दोस्त फेफड़े प्रभावित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं? रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, सोना। इनमें से जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? बिल्कुल रेडियम को कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। प्लूटोनियम को मेरे दोस्त भय की धातु कहा जाता है, आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है, और सोना को मेरे दोस्त आघात वर्धनीयता या कुलीन धातु कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक, हेपेरिन, एंजाइम, नाइट्रोग्लिसरॉल। डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, नाइट्रोग्लिसरॉल। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? कैरोटीन, कैसिन, लैक्टोबैसिलस, कुर्कुमिन। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, दूध का जो सफेद रंग है यह कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। यहां पर मेरे दोस्त कैरोटीन बहुत सारे नौजवान करके आते हैं, जो कि गलत है। दूध का मेरे दोस्त सफेद रंग है, यह कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का जो पीला रंग है, यह कैरोटीन के कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्ती? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश, उदासीन, ऋणावेश, सभी। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? बिल्कुल ऋण आवेश। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। बहुत बढ़िया। प्रोटॉन पर मेरे दोस्त धनावेश होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आंख, कान, नाक को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आंख, कान, नाक को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत बढ़िया, अवतल दर्पण। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल मेरे दोस्त राइट होगा। ध्यान रखना, गाड़ी के चालक द्वारा पीछे का जो दृश्य है उसे देखने के लिए मेरे दोस्त उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और मुंह देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, ग्लूकोज क्या है? निकोटीन, कैफीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। ग्लूकोज क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल मेरे दोस्त राइट होगा। तंबाकू का मुख्य घटक मेरे दोस्त निकोटीन होता है, और कॉफी का मुख्य घटक है ये मेरे दोस्त कैफीन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे मापा जाता है रक्त दाब? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऑप्शन इसका मेरे दोस्त बी बिल्कुल राइट होगा। 120 से 80 mmHg होता है मेरे दोस्ती मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर है मानव रक्तदाब? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? रक्तदाब मापने वाला उपकरण मेरे दोस्ती स्पिग्मोमेनोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब मेरे दोस्त बैरोमीटर से मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब सभी नौजवान बताएंगे आप इन 30 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। 25 प्लस है, ये सभी नौजवानों के मेरे दोस्ती राइट होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप कितने क्वेश्चन करते हैं, अपना ट्रेड, अपना ARO BRO सेंटर जो भी है, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। और जो नौजवान बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं वो आर्मी स्टडी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, जिसमें मई के 2nd वीक तक ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट भी मेरे दोस्त स्टार्ट होने वाला है। तो अपने एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ फतेह करना चाहता है तो अभी मेरे दोस्त उसके अंदर जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए।
हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन इसी भर्ती में हो, क्योंकि बार बार फौज का फिजिकल मेडिकल है, ये क्लियर नहीं होता है। हर बार मेरे दोस्त हर भर्ती के अंदर नियम है वो चेंज होते रहते हैं, आप सभी को पता है। इसलिए यही आपकी आखिरी भर्ती है, जितना दम है उतना लगाइए। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है रात और दिन जारी है। सभी नौजवान एक बार जोश और जुनून के साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। मिलते हैं आपको कल बहुत ही शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, दलालों से दूरी बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।